नमस्कार बंधु। मैं स्ट्रिंग प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर एंड सीईओ कैमरा कुमार बोल रहा हूँ। आज हमारी टीम स्टिंग करने वाली है एक पत्रकार का, एक महान पत्रकार का, एक ऐसे पत्रकार का जो जाने जाते हैं महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए। आटे पर लग गया है जीएसटी, गाय को खाने के लिए नहीं मिल रहा है रोटी। आइए सुनते हैं इस पर गाय का क्या कहना है। क्या कहना है आपका? गाय हो गई है नाराज, नहीं कहना चाहती है कुछ आज। चलिए किसी और प्राणी से मिलते हैं। हमारे पीछे मुर्गी भी है, आइए उनसे पूछते हैं जीएसटी लगने के बाद उनके खाने पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये बताइए, जीएसटी लगने से आप अपना फिगर कैसे मेंटेन कर रही हैं? अरे बोलिए भाई। अरे ये तो भाग रही है, भाग गई। जो देश के सामने रखते हैं स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित गंभीर मुद्दों को। पान और गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पान गुटखा खाने से शरीर में तरह तरीका का रोग होता है और जब हम थूकते हैं तो पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। बोलिए जुबा केसरी। जो देश के सामने उठाते हैं शिक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों को। आज मेरे साथ है हमारे देश के भविष्य, देश के फ्यूचर। तो आइए हम इनसे जानते हैं। अच्छा, देश के भविष्य ये बताइए, आलिया भट्ट मम्मी बन गई है, इसका आपके पढ़ाई लिखाई पर क्या असर पड़ा है? वैसे ही फालतू क्वेश्चन है, सबसे पहले आप ये बताइए, ऐसे क्वेश्चन आप लाते कहाँ से हैं? सही है। तो सही बात है, पढ़ाई लिखाई पे कैसा असर पता नहीं पड़ेगा? देश के भविष्य को क्या हो गया है, वो क्वेश्चन की गहराई को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए शायद वो फेल भी हो जाते हैं। जब हम इस पत्रकार से मिले तो ये अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण किताब बीवी का हत्यारा पढ़ रहा था। हम इस पत्रकार से फुलेरा गांव के विधायक का एजेंट बनकर मिले थे। हमें देखते ही इसने बड़े प्यार से एक टूटी चेयर पर बैठा दिया। पहले ही मुलाकात में हमें यकीन हो गया था कि ये एक चवन्नी पत्रकार है। जहां सभी पत्रकार रेड वाइन पीते हैं, वहीं ये चवन्नी पत्रकार खैनी खा रहा था। सर, हमें कुछ सच्ची खबरें जो आने वाले चुनाव में विधायक जी को नुकसान पहुंचा सकती है उन्हें छुपानी है और झूठी खबरें दिखानी है। हो जाएगा, काहे परेशान है आप? लेकिन सर, आपकी खबरों का विश्वास जनता करेगी? काहे नहीं करेगी हमारे बात का विश्वास जनता? कौन बोला आपसे? अरे हम युवा पत्रकार हैं, अगर हमारी बात का भरोसा नहीं करेगी तो क्या वो रवीश कुमार के बात का भरोसा करेगी जनता? सुनिए आप सुनिए। अच्छा ये बताइए, 2000 के नोट में चिप लगा है, ये जनता को किसने बताया? हमने बताया, हमने। कामरान अकमल के घर से बकरी चोरी हुई है, ये जनता को किसने बताया? अरे हम बताए हैं भाई, जनता ने भरोसा किया ना हम पर। हम 2 BHK वाला पत्रकारिता नहीं करते हैं, जनता के बीच में रह के पत्रकारिता करते हैं। हमारा वीडियो देखे होंगे आप। ईमानदार पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं हम। इस चूतिये का कॉन्फिडेंस देखकर हमें पहली मुलाकात में ही पता चल गया, ये चूतिया शुद्ध रूप से 100% एक गांडू है। इसकी कॉन्फिडेंस की दुकान देखकर हमें लगा कि इसे उल्टा लटकाकर इससे चाय बनवाएं, लेकिन हमने अपने जज्बातों को काबू में रखा और पूछा, एक कप चाय मिलेगी क्या? चाय पीजिएगा जी? अरे चाय में क्या रखा है मर्दे, खैनी खाइए। खैनी खाएंगे? नहीं, खैनी में नहीं खाता हूँ। आपको चाय ही चाहिए? लेकर आते हैं, रुकिए। इतना सुनते ही ये बिना मूंछों वाला आदमी अंदर जाता है और तुरंत बाहर आता है हाथ में एक कप लेकर। ले लीजिए चाय। कप तो खाली है। हाँ खाली तो है भैया, गरीब पत्रकार हैं, चाय पीने को पैसा नहीं है तो कहाँ से आपको चाय पिलाएं हम? खैनी खा खा कर गुजारा कर रहे हैं। युवा पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, तो कहाँ से पैसा आएगा हमारे पास? ये ला बोल रहे हैं कि खैनी खाइए, चाय में कुछ नहीं रखा है। अच्छा ये बताइए,
आप इतने नशे में होने के बाद रिपोर्टिंग कैसे कर लेते हैं? अरे अब नशा करेंगे तभी ना इधर उधर का सही न्यूज दिखा पाएंगे, न तो अगर असली वाला न्यूज दिखा देंगे तो हमारा नौकरी चला जाएगा, नौकरी भी बचाना है भाई। इसकी ये गहरी बातें मेरे दिल को छू गई। इस पत्रकार के लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ने ही वाली थी कि इसने फिर से अपना मुंह खोल दिया। रुकिए, आपको दिखा रहे हैं कितना कमाते हैं हम। ये देखिए, ये हमारा पत्रकारिता का ये चौवन्नी पत्रकार अपना रेट लिस्ट हमें ऐसे दिखा रहा था जैसे ये कोई पत्रकार नहीं, मुकेश अंबानी का अकाउंटेंट हो। चोरी की खबर छिपाना है, 200 में काम चल जाएगा। अगर घोटाला का खबर छिपाना है तो भैया आपको मोटा माल देना पड़ेगा, 800 रुपया, क्योंकि घोटाला में आप भी तो मोटा माल दबाए होंगे ना। अगर आपका भतीजा गुंडागर्दी किया है, उसका खबर छिपाना है तो 100 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आपको फेक खबर चलवाना है तो 800 रुपये देना पड़ेगा, साथ में GST भी देना पड़ेगा आपको। वो क्या है ना, फेक खबर में हम ज़्यादा पैसा ही ला ले रहे हैं, क्या है कि फेक खबर चलाने में खतरा भी है। कल हमको 4 लोग मिल के सड़क पर पीट दिया, तो अभी 4 दिन पहले हमको 4 लोग नाली से निकाल के घर पहुंचाया है। तो फेक खबर में खतरा ज़्यादा रहता है, इसीलिए 800 रुपया प्लस GST लेंगे हम। इसके अलावा और चार्ज है, सुनिए। खबर चलवाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 100 रुपया लगेगा उसका। इंश्योरेंस, न्यूज़ चला रहे हैं तो इंश्योरेंस करेंगे ना, कल कुछ हो गया तो 50 रुपया उसका लगेगा। न्यूज़ प्रोसेसिंग फीस में आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो भी अन्य चार्ज होता है, दुनियादारी, अदरक लहसुन पुदीना वाला, वो आपको 180 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप बार बार हमारे पास फेक खबर चलवाने के लिए आ रहे हैं तो आपको हम 5% का छूट देंगे, खाली हाथ नहीं भेजेंगे आपको। ऐसे ही ना आप हमारे रेगुलर कस्टमर बनिएगा जी। इस पत्रकार की लहसुन अदरक जैसे चार्ज देखकर हमसे रहा नहीं गया और हमने उत्तेजित होकर पूछ ही लिया, आप पत्रकार बनने से पहले किसी फाइनेंस कंपनी में काम करते थे क्या? आपके इतने सारे अलग अलग चार्ज देखकर हमें ऐसा लग रहा है। अच्छा सुनिए, वो क्या है ना, फाइनेंस कंपनी और पत्रकार लोगों का चूतिया काटने के लिए ही बनते हैं। अगर हम लोग आपसे पैसा नहीं लूटेंगे तो हम लोग अमीर कैसे बनेंगे? हमको भी तो अमीर बनना है ना जी। कब तक गरीब और युवा पत्रकार बने रहेंगे? कब तक गरीब और ईमानदार पत्रकार बने रहेंगे? हमको भी 2 BHK चाहिए। ये छोटा मोटा घर से हमारे पत्रकारिता करते करते थक गए हैं हम। इसकी चूहे जैसी हंसी देखकर, इससे पहले कि हम अपना जूता पानी में भिगोए, हमने अपने जज्बातों को काबू में रखा और हम झोला उठाकर चल दिए।